Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसमें सीखा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था. क्लियर है? वहाँ से किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन भी हमने वहाँ से डिस्कस कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा उनका हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं. क्लियर है? तो इससे क्या होगा, हम ऐसे एलिमेंट को भी बता सकते हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है. मतलब उसके लिए भी अगर हम कहते हैं कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक नंबर 122 होगा तो उसका हम नेम कैसे दे सकते हैं. ठीक है, ये IUPAC नेम होगा उसका और एक्चुअल नेम तो जो भी दिया जाएगा एलिमेंट को वही रहेगा उसका. क्लियर होगा? तो अभी देखो हमने किस तरीके से करना है. जब हमें कोई भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, अगर हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है तो उसमें क्या क्या होगा. देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ. ठीक है, ध्यान देंगे. जैसे मैंने कहा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 110 है. कितना है? 110. कोई भी एलिमेंट है x मान लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 110 है. तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से करेंगे. तो आपने क्या करना है, इसमें डिजिट चेक करनी है. देखो 3 डिजिट है इसमें, 1 1 एंड 0. तो 1 जो डिजिट होती है उसके लिए लिखा जाता है उन. क्या लिखते हैं? उन. दोबारा फिर 1 है तो फिर उन लिखेंगे. क्या लिखा? उन. तो ये बना उन उन. और 0 को हम लिखते हैं निल. क्या लिखते हैं? निल. तो क्या बना ये? उन उन निल. और डिजिट कंप्लीट लिखने के बाद पीछे आपने इसमें लिखना है लास्ट में IUM. तो क्या नाम बन गया ये? उन उन नीलियम. क्या बन गया ये? उन उन नीलियम बन गया है. क्लियर है? तो इस तरीके से आपने एलिमेंट्स का नाम करना, नोमेनक्लेचर करना है जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा. ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं किस डिजिट के लिए हमने क्या लिखना है और एब्रीविएशन हम क्या यूज़ करेंगे. क्लियर? ओके, ध्यान से देखेंगे. 0 जो डिजिट अगर 0 है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? निल लिखना है. और डिजिट 1 है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? उन. डिजिट 2 के लिए हमें क्या लिखना है? बाई. डिजिट 3 के लिए लिखना है ट्राई. डिजिट 4 के लिए लिखना है क्वैड. डिजिट 5 के लिए लिखना है पेंट. डिजिट 6 के लिए लिखना है हेक्स. डिजिट 7 के लिए सेप्ट. डिजिट 8 के लिए ऑक्ट. एंड डिजिट 9 के लिए एन लिखना हमें, ENN. ओके, ये हमने नेम लिखने हैं. 0 डिजिट का नेम निल, 1 का उन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वैड, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन. ये नेम हमने देना है डिजिट को. और एब्रीविएशन क्या यूज़ करेंगे? एब्रीविएशन का काम क्या होगा, जैसे हमें पता है फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का हम सिंबल क्या लिखते हैं? P लिखते हैं. ओके, तो जो भी एलिमेंट होता है उसका सिंबल भी हम लिखते हैं. तो ऐसे ही जो नाम यहाँ से लिखेंगे उसके लिए हमें फिर एब्रीविएशन या सिंबल भी देना पड़ता है. तो उसके लिए हमें नोट करना है, जो 0 के लिए नेम तो रहेगा निल और एब्रीविएशन में हम लिखेंगे स्मॉल n. ओके, डिजिट 1 के लिए रहेगा नेम उन और एब्रीविएशन रहेगा U. डिजिट 2 के लिए नेम रहेगा बाई और एब्रीविएशन होगा B. डिजिट 3 के लिए नेम होगा ट्राई और एब्रीविएशन होगा T. डिजिट 4 के लिए नेम होगा क्वैड और एब्रीविएशन रहेगा Q. डिजिट 5 के लिए नेम होगा पेंट और एब्रीविएशन रहेगा P. डिजिट 6 के लिए नेम होगा हेग्स और एब्रीविएशन रहेगा H. डिजिट 7 के लिए नेम होगा सेप्ट और एब्रीविएशन रहेगा S. डिजिट 8 के लिए नेम होगा ऑक्ट और एब्रीविएशन रहेगा O. डिजिट 9 के लिए नेम होगा N और एब्रीविएशन रहेगा E. इस तरीके से आपने टेबल को याद करना है. ठीक है, तो अब हमें नाम लिखने के लिए देखो क्या करना है. साइड में गिवन है टेबल के. नेम कैसे लिखते हैं? नेम इज इक्वल टू डिजिट नेम. पहले डिजिट्स का नाम लिखना है, जो जो डिजिट्स आएंगी, प्लस लास्ट में हमें IUM लिखना है. क्या लिखना है? IUM. नीचे एक एग्जाम्पल दिया है.
हमने कोई एलिमेंट कंसीडर किया जिसका एटॉमिक नंबर 115 है। कितना है? 115 है। तो उसका नेम हम कैसे लिखेंगे? पहले 1 डिजिट है, 1 के लिए लिखा हमने उन, प्लस फिर 1 डिजिट है तो उसके लिए फिर हमने लिखा उन, प्लस 5 डिजिट है तो उसके लिए लिखा पेंट, प्लस लास्ट में हमें क्या लगाना है? IUM। तो क्या बना ये? उन पेंटियम। क्या बन गया ये? उन पेंटियम। और सिंबल कैसे लिखेंगे? एब्रीविएशन से। उन के लिए एब्रीविएशन देखो क्या है? U लिखना है, और नील के लिए N, तो U, और पेंट के लिए क्या लिखना है? P, तो UUP बन जाएगा। फर्स्ट वाला जो भी आपका डिजिट है उसके एब्रीविएशन को कैपिटल लिखते हुए बाकी सभी को अपने स्मॉल लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले को अपर केस में लिखना है, बाकी जितने भी डिजिट उसमें यूज़ हुए हैं उनके एब्रीविएशन में जो भी नाम आएगा उसको आपने कैसे लिखना है? लोअर केस में लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है UUP। ठीक है, तो उन पेंटियम ये बन जाएगा। ये 2-3 एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके, कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हमने कंसीडर कर लिया है 118। कितना कंसीडर किया? 118। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे। 1 देखो, 1 1 1, ये 3 डिजिट हैं इसमें, 1 1 एंड 8। तो ध्यान देंगे ये प्लस का निशान यहाँ पे ये ऐड नहीं करना हमने इनको, बस नाम देख रहे हैं हम किस तरीके से लिखेंगे। 3 डिजिट है, 1 1 और 8। 1 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उन। क्या लिखेंगे 1 को हम? उन। तो हमने लिखा उन। फिर नेक्स्ट 1 को फिर क्या लिखेंगे? उन। नेक्स्ट 8 को हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। और लास्ट में क्या लगाना है? IUM। क्या लगाना है? IUM। ओके, तो एक सेकेंड, लास्ट में हमें लगाना है IUM। नीचे लिखते हैं इसको। हाँ जी, क्या लिखना है? IUM। क्या बनाइए? उन ऑक्टियम। यहाँ पे लिख देंगे अब आप उन ऑक्ट, IUM लगा के ऑक्टियम। क्या बन गया ये? उन ऑक्टियम। क्या बन गया ये? उन ऑक्टियम बन गया, उन ऑक्टियम। और इसका एब्रीविएशन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? इस उन के लिए U, इस उन के लिए भी U, और इस ऑक्ट के लिए O। तो क्या बनेगा? UO। ये इसका क्या बन जाएगा? एब्रीविएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एब्रीविएशन बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, 1 मोर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर। हाँ जी, हमने कोई एलिमेंट कंसीडर किया जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। 104। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? अब सीधा लिखेंगे हम। 1 के लिए लिखेंगे हम उन, 0 के लिए लिखेंगे निल, और 4 के लिए लिखेंगे हम क्वैड। क्या लिखेंगे? क्वैड। और लास्ट में लगाएंगे IUM, उन निल क्वैडियम। क्या बन गया ये? उन निल क्वैडियम। और एब्रीविएशन में U उन के लिए, निल के लिए N, और क्वैड के लिए Q, UNQ बन जाता है। उन निल क्वैडियम, उन निल क्वैडियम। ओके, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधा एक टेबल से समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 101। अगर एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का तो उसका नेम कैसे लिखेंगे हम? उन निल और उन IUM। फर्स्ट जो ये देखो 1 लिखा है उन, 0 के लिए निल, और 1 के लिए फिर से उन, और लास्ट में क्या लगाना है? IUM। तो क्या बन गया ये? उन निल उनियम, उन निल उनियम। सिंबल क्या बना इसका? उन के लिए U, निल के लिए N, और फिर उन के लिए U आ जाता है लास्ट में फिर, तो UNU बन जाता है सिंबल। जो ऑफिशियल इसका नेम दिया गया है, IUPAC नेम जो इस एलिमेंट का 101 का है वो क्या है? मेंडलीवियम है। क्या है? मेंडलीवियम। क्या है? मेंडलीवियम। और सिंबल क्या है? MD है। जैसे बाकी सभी एलिमेंट का नेम है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है, स्कैंडियम है, मरकरी है, इसी तरीके से इसका नाम क्या है? मेंडलीवियम है। क्या है? मेंडलीवियम है। मेंडलीव ने डिस्कवर किया है, सो इट इज़ मेंडलीवियम। ऑफिशियल IUPAC नेम लास्ट में देखो स्टार लगा करके, देखो ये जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बता रखा है कि जो स्टार लगाए हुए हैं, देख पा रहे हैं ना? मैं एक सेकंड आपको दिखा दूँ। यहाँ देखो ये स्टार लगा हुआ,
यहाँ स्टार है, ये रहा इधर स्टार लगे हुए हैं। तो नीचे यहाँ पे मेंशन है, देखो स्टार लगा करके, ऑफिशियल IUPAC नेम येट टू बी अनाउंस्ड। इनके अभी तक ऑफिशियल IUPAC नेम जो है अनाउंस नहीं हुए हैं। और जो ये प्लस निशान लगा रखे हैं ऊपर भी हैं, ये प्लस का मतलब क्या है, एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड, और ये एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये अभी डिस्कवर होने बाकी है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ओके, तो अब एक बार ध्यान से देखेंगे फटाफट से। एलिमेंट 102 अगर एटॉमिक नंबर हुआ तो उसका नेम कैसे लिखेंगे हम, उन नील बाइयम। ठीक है, उन नील बाइयम। क्लियर हो गया? लास्ट में देखो बाय का BI आना था और IUM का IUM भी आना था, तो इसमें एक ही आई रहेगा। देखो आप नोट कर लेना ध्यान से, हाँ चीज़ों को बिल्कुल नोट करते हुए चलें। यहाँ पे ध्यान दो, 102 एटॉमिक नंबर है, इसके लिए ये लिखा हुआ क्या लिखना चाहिए था, उन नील और फिर बाई और फिर आना चाहिए था IUM, पर दो आई नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम एक ही आई रखेंगे, तो ये बन जाता है उन नील बाइयम। क्या बन जाएगा, उन नील बाइयम, उन नील बाइयम। कहने का मतलब क्या है, दो वोवल्स को एक साथ नहीं लिखते हम नेमिंग में। क्लियर है? दो वोवल्स को एक साथ नहीं लिखेंगे। जैसे उन भी आ रहा है, नील भी आ रहा है, वहाँ पे एन बार बार लिख रहे हैं हम, उसमें तो एक एन को नहीं लिख रहे क्योंकि एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। दो वोवल को हम एक साथ नहीं लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, केमिस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, उन नील बाइयम। और इसका जो सिंबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, UNB बन जाएगा। और इसका जो नाम है ऑफिशियली IUPAC नेम क्या है, नोबेलियम। क्या नाम है, नोबेलियम। क्या नाम है, नोबेलियम। ठीक है जी। ऐसे 103 के लिए क्या नेम दिया गया है, उन नील ट्राइयम। क्या दिया गया है, उन नील ट्राइयम। और क्या बनेगा इसमें, UNT बन जाएगा एब्रीविएशन। क्या बन जाएगा, UNT एब्रीविएशन। और इसका नाम क्या है ऑफिशियली, लेवरेंसियम। क्या नाम है इसका ऑफिशियली, लेवरेंसियम नाम है, LAWRENCIUM, लेवरेंसियम। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, LR है। क्लियर? एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, अभी हमने एग्जांपल लास्ट में डिस्कस भी किया था इसको। क्या नाम लिखा था हमने इसका, उन नील क्वेडियम। क्या नाम लिखा था, उन नील क्वेडियम। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो क्या नाम दिया है, उन नील क्वेडियम, UNQ। ओके, और ऑफिशियल IUPAC नेम क्या है, रदरफोर्डियम। क्या है, रदरफोर्डियम है, RF इसका सिंबल रहेगा, रदरफोर्डियम। क्लियर? ऐसे ही 105 के लिए उन नील पेंटियम बनेगा, UNP। ठीक है जी। इसी प्रकार से आप 106, 107 सभी के लिए चेक कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ से पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो बेसिक जो है ना सारी चीज़ें हम इस यूनिट के बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से इसमें लाई करती है, किस तरीके से वेरी करती है। मेन पॉइंट हमारा ये है कि एक तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो प्लेस किए गए हैं। बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर। ठीक है जी। और दूसरा हमने इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप्स में रखे गए हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर बताई जाएंगी। ठीक है जी। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से सीखनी है, उसके बाद आप सारी प्रॉपर्टीज़ आसानी से कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पीरियोडिक ट्रेंड्स, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जानेंगे। एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। आयोनिक रेडियस, देन आयोनाइजेशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमारे पास आया था ना आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीखेंगे क्या होती है। तो हमारे प्रॉपर्टीज़ में आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड है वो डिस्कस करेंगे।
इसमें आ जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट की पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे। एनोमलस का मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड से हट करके हो थोड़ा सा, ठीक है, एक सेम पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न से हट करके कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। एंड लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। क्लियर? तो ये हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में है शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट अगर आपको है तो हम कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।